हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात कर ली। स्फेरिकल मिरर्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी हमने देख लिया। स्फेरिकल मिरर्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी, लाइक आपका प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सब कुछ स्टडी कर लिया हमने। अब हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स। मिरर्स मतलब मेनली स्फेरिकल मिरर्स, पर ये आपका प्लेन मिरर पर भी एप्लीकेबल रहेगा। हमें क्या करना पड़ता है, कई बार जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने की, मिरर से इमेज का डिस्टेंस मेजर करने की। हमारे पास जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट, ये सब लेंथ और डिस्टेंस हमें मेजर करने पड़ते हैं। तो यहां पर हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ मेजर करते हैं कि कौन सी लेंथ हम पॉजिटिव लेंगे और कौन सी लेंथ हम नेगेटिव लेंगे। जैसे हमारा 10th क्लास में अभी हमने मैथमेटिक्स में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, बिल्कुल कुछ उसी की तरह है आपका। तो आपका साइन कन्वेंशन, इसे हम बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, और ये आपने हमेशा फॉलो करनी है और बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, फॉर्मूले डिराइव करते टाइम ये मस्ट है। अगर जरा से भी यहां पे गलती हुई ना तो आपका पूरा न्यूमेरिकल और फॉर्मूला गलत हो जाएगा, रिजल्ट अलग आएगा आपके पास। तो ध्यान से हमें इसे समझना है और बाद में हमें न्यूमेरिकल्स में इसे ध्यान से अप्लाई करना है। कैसे होता है हमारे पास, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस से होता है हमारे पास, और वर्टिकल हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं इसे हम क्या बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे इस पॉइंट को। और किससे डिनोट करते हैं हम, ओ से। हम जितने भी डिस्टेंस होते थे यहां पर सारे के सारे कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से मेजर करते हैं। अगर हमने हॉरिजॉन्टल मूव करना है, हॉरिजॉन्टल दो ऑप्शन होंगे, आप या तो ओरिजिन से राइट साइड मूव करोगे या आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड मूव करोगे। तो ओरिजिन से राइट साइड जो डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो हमारे नेगेटिव होते हैं। और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अबव यानी वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, अबव हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव। और ये हमारा हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है, इससे डाउनवर्ड जितने भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हमारे क्या होंगे, नेगेटिव। ऐसे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलता है। बिल्कुल कुछ वैसा ही हम जो है यहां पर मिरर्स को लेकर के करेंगे। अब मिरर्स को कैसे करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर की जगह यहां पर क्या होगा, आपका मिरर का पोल होगा। और पोल के बारे में हम पढ़ चुके थे, क्या पढ़ा था हमने पोल के बारे में, कि हमारा जो मिरर है उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, यहां पर ये सेंटर पॉइंट, ये आपका क्या है, पोल है। क्लियर। और ये जो यहां पे एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का रोल प्ले करेगा वहां पर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, पोल, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एक लाइन पास करती थी दैट इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस। तो वैसे ही कुछ रहेगा हमारे पास। तो क्या क्या चीजों का हमने ध्यान रखना है वो हम देखते हैं यहां पर। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स लेफ्ट साइड रखेंगे, यानी लेफ्ट साइड की तरफ रखेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और जिस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ऑब्जेक्ट भी उसी तरफ प्लेस की जाएगी। भाई सिल्वर कोटिंग की तरफ थोड़ी रखेंगे ऑब्जेक्ट तो वहां पर रखेंगे जहां से रिफ्लेक्शन होगी, यानी लेफ्ट साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ऑब्जेक्ट भी क्या होगी, हमारी लेफ्ट साइड रखी जाएगी। जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड है तो रेज कहां जाएंगी, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाएंगी, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारी रेज, इंसिडेंट रेज मूव करेंगी। तो यही कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ मिरर, मिरर की लेफ्ट हैंड साइड रखी जाएंगी, फेसिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑब्वियस सी बात है भाई, लेफ्ट साइड अगर ऑब्जेक्ट रखी है तो हमारा मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कहां रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, विद द इंसिडेंट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखते हैं, इसको समझते हैं। हमने क्या किया, सपोज एक कनकेव मिरर लिया, कनकेव मिरर, सेंटर पॉइंट इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर दैट इज योर पोल। अच्छा, जो कर्वेचर है हमारे पास, इसका कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक एक लाइन पास करेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल, इसके बीच में ना हमारे पास, हम आगे लेक्चर में डिराइव करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, फोकस बिल्कुल सेंटर में होता है आपके पास, सी और पी के बिल्कुल सेंटर में फोकस होता है। अब देखो ये सिल्वर कोटिंग वाली साइड है आपकी, यानी रिफ्लेक्टिंग साइड कहां है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड है रिफ्लेक्टिंग साइड, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो ऑब्जेक्ट कहां रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट इस तरफ रखी जाएगी, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। यही कह रहा है वो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ मिरर, यानी मिरर के लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट है, फेसिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखी हुई है। अब इंसिडेंट रे कैसे मूव करेगी आपकी, ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ। अब जब ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ मूव करेगी, देखो कैसे जा रही है,
लेफ्ट टू राइट, यही कह रहा है वो, विद द इंसिडेंट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट हम कैसे प्लेस करेंगे, हमारे मिरर के लेफ्ट हैंड साइड प्लेस करेंगे, और इंसिडेंट रे कहां मूव करेगी, ऑब्जेक्ट से मिरर। तो ऑब्वियसली बात है हमारी इंसिडेंट रे मूव करेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 10th क्लास में हमारे पास ये जनरली हम ये करते हैं, पर कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसिडेंट रे राइट टू लेफ्ट भी मूव करती है, तो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, पर सीबीएसई 10th के लिए यही है आपकी साइन कन्वेंशन। एनटीएससी एग्जाम के लिए अगर हम जाते हैं तो वहां पर आपको ऐसे केस मिलेंगे कि इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट मूव ना करके राइट टू लेफ्ट भी आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखना है। तो प्रॉपर इंसिडेंट रे को ही ध्यान में रख के आगे की साइन कन्वेंशंस आपके पास। अभी सीबीएसई बोर्ड के लिए ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड, तो इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है कि जैसे हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम था, हमारे पास ऐसे था ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या था, ओरिजिन। तो हॉरिजॉन्टल हम जितने भी डिस्टेंस मेजर करते थे, हम स्टार्टिंग कहां से करते थे, ओ से। इसको हम जीरो लेके चलते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं मेजर करना। वैसे ही यहां पर ओरिजिन का रोल कौन प्ले करेगा, हमारा पोल प्ले करेगा ओरिजिन का रोल। यानी हमारे पास जो कनकेव मिरर है, इसी तरह से कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स में क्या, बस शेप इस तरफ हो जाएगी और आपका सेंटर फोकस ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी वो आपका कुछ इस तरह से होगा। ये आपके पास फोकस हो जाएगा, सेंटर, और यहां पर आपके पास पोल हो जाएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां रखना है, लेफ्ट हैंड साइड रखना है, यानी आप कोटिंग जो है वो इधर से करोगे, और ऑब्जेक्ट यहां प्लेस होगी। ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे मूव करेगी मिरर की तरफ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ऐसे ही होगा आपके पास कन्वेक्स का। तो अभी कनकेव बता रहे हैं, कन्वेक्स का भी सिमिलर है, बस ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हमारा राइट साइड होगा यहां पर। तो ये अभी हमने पढ़ा कि इंसिडेंट रे कहां मूव करेंगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब कहता है जो भी डिस्टेंस आपने मेजर करने हैं वो इस पोल से मेजर करने हैं, यानी पोल ब्लिंक करेगा आपके पास, इसको ध्यान में रखना है हमने पोल को। जैसे यहां पर आप डिस्टेंस मेजर करने स्टार्ट करते हो, ओरिजिन से स्टार्ट करते हो, वैसे ही यहां पर जो डिस्टेंस मेजर करने हैं वो पोल से मेजर करने हैं। यहां पर सबसे पहले फिंगर रखनी है, गड़बड़ नहीं करना इस मामले में। ओरिजिन को ध्यान से में रखो, इसको जीरो लेके चलते हैं, यानी यहां पर पोल हमारा किसकी तरह ट्रीट करेगा, लाइक ओरिजिन। तो पोल ट्रीट करेगा, ट्रीट्स लाइक ओरिजिन, यानी यहां से मेजर करना स्टार्ट करोगे आप। सेकंड चीज हो गई, फर्स्ट क्या किया हमने कि हम ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड। मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी लेफ्ट साइड होगा, और ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे मूव करेगी मिरर की तरफ, यानी लेफ्ट टू राइट मूव करेगी। सेकेंड चीज हमने क्या देखी कि जब हमने डिस्टेंस मेजर करने स्टार्ट करने हैं, वो डिस्टेंस यूजुअली हॉरिजॉन्टल की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल जब भी आपने डिस्टेंस मेजर करना है तो स्टार्ट कहां से करना है, पोल से। यानी जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा ओरिजिन था, वैसे यहां पर हमारे पास न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हमारे पास पोल होगा। तो पोल विल ट्रीट लाइक ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट में हमारे पास वो क्या कहता है कि अब हमने क्या बात की थी कि हम इंसिडेंट रे को ध्यान में रख करके, क्या बोला गया, इंसिडेंट रे को ध्यान में रख के हम साइन देंगे, डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या करना है, इतनी बात देख ली कि इंसिडेंट रे कहां मूव कर रही है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ध्यान से देखो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है इंसिडेंट रे। कहां से डिस्टेंस मेजर करने हैं, हमने पोल से डिस्टेंस मेजर करने हैं। तो 2 ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए, हम पोल से आइदर राइट साइड मूव कर सकते हैं और लेफ्ट साइड मूव कर सकते हैं। अब देखो, अगर हम पोल से राइट साइड जाते हैं, इस तरह से पोल से राइट साइड जाएंगे, इंसिडेंट रे कहां मूव कर रही है, वो भी राइट साइड जा रही है। इसका मतलब अगर हम पोल से राइट साइड जाते हैं तो हम इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो अगर डायरेक्शन सेम है तो साइन कन्वेंशन क्या रहेगी आपकी, पॉजिटिव। देखो क्या लिखा है, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर आप इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इंसिडेंट रे मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट, आप भी लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, यानी पोल से अगर राइट साइड मूव करोगे तो ये सेम डायरेक्शन हो गई, आर टेकन एज पॉजिटिव। और अगर आप इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो, डिस्टेंस मेजर्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, उनको क्या कंसीडर करके चलोगे आप, नेगेटिव, यानी उनके लिए नेगेटिव का साइन लगा दोगे। तो कहां से मेजर करना है, पोल से। अगर आप पोल से राइट साइड मूव करते हो तो इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन हो गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप पोल से लेफ्ट साइड मूव करते हो इस तरफ, तो देखो इंसिडेंट रे मूव कर रही है आपकी राइट, हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। स्टार्ट कहां से करना है, ये गड़बड़ नहीं करनी, पोल से स्टार्ट करना है, मेजर करना है। हॉरिजॉन्टल हो गया। अब हम वर्टिकल भी मूव कर सकते हैं। आगे देखो भाई,
वर्टिकल क्या कह रहा है, वर्टिकल के लिए आपको रेफरेंस लेना है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, वर्टिकल के लिए हम रेफरेंस लेते हैं एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। एक्स एक्सिस से ऊपर की हाइट्स जो होती है मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि हम कहते हैं ऊपर वाई एक्सिस हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। और एक्स एक्सिस से बिलो हम वाई एक्सिस क्या लेकर के चलते हैं, नेगेटिव। यानी एक्स एक्सिस से बिलो अगर हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। सेम यहां पर है, बस यहां पर एक्स एक्सिस की जगह क्या होगा आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस की बात होगी। यानी प्रिंसिपल एक्सिस से वर्टिकली अपवर्ड यानी परपेंडिकुलरली अपवर्ड अगर हम हाइट मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव होंगी, मेजर्ड अबव एंड परपेंडिकुलर वो पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर आप बिलो आ रहे हो, हाइट्स मेजर्ड बिलो एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। यानी सेम हमारे पास अब रेफरेंस क्या हो जाएगा, हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। लिंक कर रहे हैं ना भाई कि वर्टिकल ध्यान रखना है, जब हमने मूव करना है आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड तो हमें क्या रेफरेंस लेना है, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस का रेफरेंस लेना है। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड मूव करेंगे तो वो क्या लेना है हमने, पॉजिटिव। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड हम नीचे की तरफ आ रहे हैं ऐसे, तो वो हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सिंपल से साइन कन्वेंशन है, छोटी छोटी सी बातें हमने ध्यान रखनी है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे हमारी। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, जो भी मिरर लेंगे आइदर कनकेव और कन्वेक्स, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होगा, लेफ्ट साइड होगा। किस तरफ, लेफ्ट साइड। अब जैसे इसका ये पोल हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करेगी, सेंटर में हमारे पास फोकस हो जाएगा। सबसे पहली चीज क्या रखनी है भाई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट हैंड साइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी ऑब्जेक्ट भी यहीं पर प्लेस होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ। अब ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जो है वो इंसिडेंट रे मूव करेगी। अब ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली मिरर देखो वो तो राइट साइड हो गया, यानी इंसिडेंट रे मूव करेगी ऑब्जेक्ट टू मिरर, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहली बात हो गई हमारे पास कि हमारे पास जो भी मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ फेस करके हमारी ऑब्जेक्ट होगी। तो मिरर के कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट देखो लेफ्ट, ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिवली मिरर देखो राइट, तो इंसिडेंट रे कहां मूव करती है, ऑब्जेक्ट टू मिरर, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतनी बात हमारे पास क्लियर हो गई भाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वो क्या कहता है कि जो भी डिस्टेंस आपने मेजर करना है हॉरिजॉन्टल, वो डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है, पोल से। यानी पोल किस तरह से ट्रीट करेगा, आपका ओरिजिन की तरह ट्रीट करेगा। सेकंड थिंग, जब हम पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो हमने रेफरेंस किसका लेना है, इंसिडेंट रे का। कि अगर आप इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में देखो, पोल बुलाएगा आपको, भैया आवाज देगा हम यहां पे भैया हमारा ध्यान रखो, यहां से मेजर करो, यानी ओरिजिन इसको मान के चलेंगे। अगर आप इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन में यानी पोल से अगर आप राइट साइड मूव करते हो तो इंसिडेंट रे की सेम डायरेक्शन हो गई, वो क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर आप पोल से लेफ्ट साइड मूव करते हो इस तरफ तो वो इंसिडेंट रे की ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, तो हमने इंसिडेंट रे से कंपेयर करके चलना है। तो ये डायरेक्शन आपकी क्या हम लेंगे, नेगेटिव, यानी माइनस का साइन लगा देंगे। सपोज कहता है कि पोल से लेफ्ट साइड हम मूव करें 10 सेंटीमीटर, तो हम क्या लिखेंगे उसको, -10 सेंटीमीटर। और अगर राइट साइड हमने डिस्टेंस मूव किया सपोज 15 सेंटीमीटर, तो उसको क्या लिखेंगे हम, +15 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर। फिर उसका जो वर्टिकल हाइट मेजर करनी है तो उसके लिए रेफरेंस किसको लेना है, आपने प्रिंसिपल एक्सिस को रेफरेंस लेना है। प्रिंसिपल एक्सिस के अबव जो आप मेजर करोगे वो पॉजिटिव होंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो जो आप हाइट मेजर करोगे वो हमारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। हमें ध्यान रखना है बहुत। जैसे हमारी इरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा इरेक्ट होती है ऊपर की तरफ, तो ये इसकी हाइट अगर आप कंसीडर करोगे, देखो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव जा रहे हो तो पॉजिटिव। अब इमेज आपकी अपवर्ड बनी है तो प्रिंसिपल एक्सिस से अबव इसकी हाइट क्या होगी, पॉजिटिव। अगर कोई इमेज आपकी इन्वर्टेड बनी है, उल्टी बनी है नीचे की तरफ, तो उसकी हाइट क्या कंसीडर करोगे, नेगेटिव। ये हमें ध्यान रखना है यहां पर। तो ये हमारी साइन कन्वेंशन थी जो हमने पढ़ी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में ये साइन कन्वेंशंस अप्लाई करके हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो है वो डिड्यूस करेंगे, फिर हम देखते हैं कि आगे हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। अभी के लेक्चर में इतना ही।